नई काली बहू की जादुई कढ़ाई। कावेरी बेटी, कुछ देर में लड़के वाले आ रहे हैं। अच्छे से मेकअप कर लेना ताकि तेरा काला रंग दब जाए। जी माँ। कावेरी मेकअप करके लड़के वालों के सामने आती है। तभी लड़के का पिता रामलाल मेकअप से उभरी कावेरी के खूबसूरत चेहरे को देखकर कहता है, अरे वाह गिरधारी भाई, बेटी तो तुम्हारी चांद का टुकड़ा है। अब तो यही मेरे घर की लक्ष्मी बनेगी। आप शादी की तैयारी कीजिए। भाई साहब, आप तो देख ही रहे हैं, हम इस सकेती में दिन काट रहे हैं, इसलिए हम आपको दहेज नहीं दे सकेंगे। अरे समधन जी, निश्चिंत रहिए, मुझे दहेज में कुछ नहीं चाहिए। आप बस 2 जोड़ी कपड़े में अपनी बेटी को विदा कर दीजिएगा। हाँ, हम चलते हैं, शादी की भी तैयारी तो करनी है। कावेरी की शादी तय हो जाने के बाद ममता खुशी से भरकर गांव के हर घर में बताशे बांटती है, जिस पर प्रेमा पूछती है, क्यों री ममता, बड़ी खुश लग रही है। कावेरी की शादी तय हो गई है। ढलते दिनों के साथ कावेरी की शादी की घड़ी आ पहुंचती है और दुल्हन बनी कावेरी कहती है, माँ, पिताजी, आप दोनों सही नहीं कर रहे। झूठ के आधार पर जोड़ा गया रिश्ता कभी नहीं फलता। झूठ नहीं बोलते तो क्या करते? तेरे काले रंग के कारण अब तक के सारे रिश्ते टूट गए हैं। मुश्किल से ये रिश्ता लगा है। तेरे रिश्ते ढूंढ ढूंढ कर इस गरीब बाप के पैर घिस गए हैं। अब अपने ससुराल चली जा। इसके बाद ममता कावेरी को मंडप में लाकर बिठा देती है, मगर जैसे ही फेरे शुरू होते हैं पीट पीट कर बहुत जोरदार बारिश होने लगती है, जिस कारण सारा मेकअप धुल जाता है और कावेरी के काले रंग का सच सभी के सामने आ जाता है। इतना बड़ा धोखा! इस चांद से चेहरे के पीछे का सच ये है, अब ये शादी नहीं होगी। चलो गांव वालों। रामलाल और बारातियों को लौटता देखकर गरीब गिरधारी रामलाल के पैरों पर गिरकर अपनी पगड़ी रखते हुए कहता है, ऐसा मत कीजिए रामलाल जी, मेरी बेटी को ठुकरा कर मत जाइए, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। हद धोखेबाज! चलो गांव वाले लोगों। गिरधारी इस सदमे को सह नहीं पाता और वहीं पर दम तोड़ देता है। कहाँ तो उस गरीब के घर से बेटी की डोली उठने वाली थी, मगर पिता की अर्थी उठ गई। इसी तरह से दिन बीतते गए और ममता ने कावेरी की शादी एक साधारण परिवार में कर दी और विदाई के वक्त आंसुओं से भरकर कहा, कावेरी बेटी, तेरी गरीब माँ के पास तुझे दहेज में देने के लिए रुपया पैसा तो रहा नहीं, इसलिए तुझे ये कढ़ाई दे रही हूँ। जा बेटी। कावेरी टूटे बिखरे मन से मायके की दहलीज पार करके ससुराल आ जाती है, जहाँ उसकी सास शीला उसके पति शंकर को सुनाते हुए कहती है, क्यों जी, यही कल्लो माई पसंद आई थी तुम्हें? कहाँ मेरा रघु, कहाँ ये? बस करो भाग्यवान, और वैसे भी तुम्हारा बेटा कोई हीरा नहीं है, समझी? अब से ये इस घर आंगन की लक्ष्मी है। आया समझ में तुम्हें? अरे शीला, जरा देख तो, तेरी काली कलूटी बहू दहेज में अपने ही जैसी काली सी कढ़ाई लाई है। इन गरीबों ने तो तुझे ठग लिया। अच्छा, हम चलती हैं। सभी पड़ोसन कावेरी के काले रंग और उसके साथ आई कढ़ाई की हंसी उड़ाकर चली जाती है। अगले दिन सुबह का सूरज उगने से पहले कावेरी घर आंगन लीप पोत कर नहा धोकर पूजा करके अपनी सास शीला से कहती है, माँ जी, आज ससुराल में मेरा पहला दिन है। पहली रसोई में क्या बनाना है? रसोई में राशन रखा है। सबसे पहले गुड़ की खीर बनाकर चूल्हा पूज दियो और फिर छोले पूरी बना दियो। अब खड़ी क्या है? अपना काला मनहूस चेहरा लेकर मेरी नजरों से दूर हो जा। सास की फटकार सुनकर बेचारी बहू रोते हुए रसोई में आती है, जहाँ थोड़ा सा राशन देखकर वो कहती है, ये क्या, इतने थोड़े से राशन में क्या बनेगा? मैं जानती हूँ सासू माँ ने ये सब मुझे घर से भगाने के लिए किया है, मगर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। ये ठान कर कावेरी जैसे ही कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ाती है, कढ़ाई सुनहरी रोशनी से भर जाती है और कढ़ाई की पैनी घी से भरकर पूरी पकवान तलकर बाहर निकलने लगती है, जिसे देखकर गरीब बहू की उदासी खुशी में बदल जाती है। ये कैसे हुआ? मैंने तो कढ़ाई में राशन का एक भी दाना नहीं डाला, फिर आखिर इतने सारे पकवान कैसे आए? कावेरी अभी ऐसा कह ही रही होती है कि तभी जादुई कढ़ाई बोल उठती है, क्योंकि मैं जादुई कढ़ाई हूँ कावेरी। कढ़ाई को बोलता देखकर कावेरी डर से भरकर पीछे हट जाती है। मुझसे डरो मत, मेरा जादू तुम्हारे पुश्तों के हाथों का प्रतिफल है। तुम्हारे परदादा हलवाई थे, उन्होंने मुझ जादुई कढ़ाई की बहुत कदर की और मुझे संजो कर रखा, इसलिए आज मैं तुम्हारे पास हूँ। जाओ और मुझसे बने पकवान अपने ससुराल वालों को खिलाओ।
फिर कावेरी जादुई कढ़ाई में बने पकवानों को मेज पर परोसती है, जिसे खाकर शंकर वाहवाही करते हुए कहता है, अरे वाह नई बहू, क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है तुमने। और ये खीर तो अमृत के जैसे लगती है, खाते ही मुंह में घुल जा रहा है। ये लो तुम्हारा शगुन। शुक्रिया ससुर जी। अपनी काली बहू की बड़ाई होता देखकर सास चिढ़कर मन ही मन कहती है, मैंने तो इस जली उबली को नाप जोक कर राशन दिया था और दूध तो दिया नहीं था, फिर इसने इतना सब बनाया कैसे? कुछ तो चक्कर है। शीला को कावेरी पर शक हो जाता है, जिसके बाद वो लुक छिप कर बहू को रसोई में काम करते वक्त नजर रखने लगती है, मगर अभी तक उसे इस जादुई कढ़ाई के बारे में पता नहीं चलता। फिर एक सुबह, नई बहू, अरियो नई बहू, अरियो निखट्टू कहाँ मर गई? जी माँ जी, आपने बुलाया? हाँ, वो आज मुझे मालपुए खाने का बड़ा मन कर रहा है, जाकर बना ला। सास की फरमाइश पर बहू का चेहरा फीका पड़ जाता है और वो हाथ मलते हुए कहती है, हाय मर गई, मुझे तो मालपुए बनाना आता ही नहीं। क्या करूँ क्या करूँ? हाँ, अरे मैं तो भूल ही गई थी, मेरी जादुई कढ़ाई है ना। ठीक है माँ जी, मैं बना कर लाती हूँ। बहू झट से रसोई में आकर जादुई कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ाकर कहती है, ऐ मेरी जादुई कढ़ाई, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। इसी के साथ जादुई कढ़ाई सुनहरी रोशनी से भर जाती है। कहो कावेरी, तुम्हें मुझसे क्या मदद चाहिए? जादुई कढ़ाई, मुझे मालपुए चाहिए। बहू के इतना बोलते ही जादुई कढ़ाई से ढेर सारे मीठे मालपुए निकलने लगते हैं और शीला कहती है, अच्छा, तो नई बहू के रसोई का राज ये जादुई कढ़ाई है। बहू सास को मालपुए परोसती है, तभी सास सारे गिले शिकवे मिटाकर कहती है, नई बहू, तूने अपनी जादुई कढ़ाई की बात मुझसे क्यों छिपाई? ये राज आज मेरे सामने खुल गया है। माँ जी, मैं आपको जादुई कढ़ाई की बात बताती भी तो कैसे, क्योंकि जिस दिन से मैं इस घर में बहू बनकर आई हूँ, आप मुझसे कटी कटी सी रहती थी। ठीक है, जो हो गया सो हो गया। जब तेरी जादुई कढ़ाई झटपट से पकवान और 56 भोग बना सकती है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो तेरे दबे रंग को बदल दे, ताकि मेरा बेटा रघु तेरी ओर खींचा चलाए? माँ जी, मैं जादुई कढ़ाई से पूछती हूँ। कावेरी अपनी जादुई कढ़ाई को एक बार फिर से चूल्हे पर चढ़ाकर उसे मदद के लिए पुकारती है, जागो मेरी जादुई कढ़ाई, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। इतने में जादुई कढ़ाई से उठने वाली रोशनी पूरे रसोई में घिर जाती है और फिर, कहो कावेरी, इस बार तुम्हें मुझसे कौन सी मदद चाहिए? जादुई कढ़ाई, क्या तुम मुझ बदसूरत बहू को खूबसूरत बना सकते हो? मुझे माफ करना कावेरी, मगर मैं जादुई कढ़ाई तो खुद ही काले रंग का हूँ, और फिर जिसके लिए तुम्हें बदलना पड़े वो सच्चे रिश्ते नहीं होते। हाँ, मगर मैं तुम्हारी एक मदद कर सकता हूँ। तुम्हारे पति को खाना सबसे ज्यादा भाता है, मैं उसे स्वाद से भर दूंगा, जिसे खाकर तुम्हारे पति की मति बदल जाएगी और वो तुम्हें पत्नी का दर्जा देगा। उन्हें तो शाही टुकड़ा खाना बहुत पसंद है। ठीक है, जरा ठहरो। इसी के साथ जादुई कढ़ाई के अंदर स्वादिष्ट शाही टुकड़ा बनकर तैयार हो जाता है और घर आने पर कावेरी उसे अपने पति को परोसती है। रघु जी, मैंने आपके लिए शाही टुकड़ा बनाया है, आपको पसंद है ना? खा ले बेटा, बहू ने बड़े प्यार से बनाया है। रघु जैसे ही कावेरी के बनाए शाही टुकड़े को खाता है तो उसका मन शाही टुकड़े के मीठे स्वाद में घुल जाता है और उसकी इतने दिनों की कुड़कुड़ाहट मुस्कुराहट में बदल जाती है। अजी, कैसा बना है? बहुत ही स्वादिष्ट है, इतना अच्छा कि तुम इस शाही टुकड़े के स्वाद से बड़े बड़े 5 स्टार होटल के शेफ को टक्कर दे सकती हो। मैं खुश नसीब हूँ सच में, जो तुम जैसी बीवी मिली मुझे। ये सुनकर कावेरी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो मन ही मन कहती है, शुक्रिया मेरे जादुई कढ़ाई, तुम्हारे कारण मैंने ये बड़ा दिन देखा है। अगर तुम ना होते तो शायद मुझ काली बदसूरत को मेरे हिस्से की खुशी नसीब ही नहीं होती। आखिर में जादुई कढ़ाई के कारण कावेरी की अधूरी आस पूरी हो जाती है। आज उसके पास माँ जैसी सास और पति का प्यार दोनों है। लक्ष्मी और पूजा के बीच में बहस चल रही थी। पूजा की आंखों से आंसू बह रहे थे, रो रो कर उसकी आंखें लाल पड़ गई थी। वो बार बार अपनी माँ से एक ही बात कह रही थी, माँ प्लीज मेरी शादी रुहेल से कर दीजिए, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, उसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। पूजा बेटी, तू जो कह रही है वो नामुमकिन है, ये जिद छोड़ दे बेटी। एक हिंदू होकर तू एक मुस्लिम लड़के से शादी के बारे में सोच भी कैसे सकती है? उनका मजहब हमारे धर्म, हमारे पूजा पाठ के तरीकों से एकदम परे है। और फिर एक लड़की की जिंदगी सिर्फ उस लड़के से नहीं बल्कि उसके घर परिवार से भी जुड़ती है जहाँ उसे ब्याहा जाता है। क्या तेरे मुस्लिम ससुराल वाले ये जानते हुए कि तू एक हिंदू घर की बेटी है तुझे अपनाएंगे?
नहीं मेरी बच्ची नहीं। ये कहकर लक्ष्मी कमरे में चली जाती है, लेकिन पूजा का मन अपनी माँ की कही गई बातों में घुलता रहता है। वो टूटे मन से मंदिर में बैठी फूट फूट कर रात भर रोती रहती है। भगवान, अगर मेरे और रुहेल के रास्ते एक नहीं हो सकते तो फिर हमें मिलाया क्यों? और ये जरूरी तो नहीं कि हर मुस्लिम परिवार पत्थर दिल हो। मैं अपनी जिंदगी रुहेल के साथ बिताऊंगी और ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। आखिरकार पूजा अपने परिवार के खिलाफ जाकर रुहेल से शादी कर लेती है। रुहेल, तुम्हारे परिवार वाले मुझे अपना तो लेंगे ना? पूजा, अगर अम्मी अब्बू को अपना बेटा चाहिए तो उन्हें तुम्हें कबूल करना ही होगा। रुहेल की अम्मी शाजिया पूजा को लाल साड़ी और मांग में सिंदूर भरा देखकर गुस्से से भड़कते हुए बोलती है, या अल्लाह रुहेल, कौन है ये कमजोर लड़की? अम्मी, ये पूजा है, हमारी बेगम और आपकी बहू। या अल्लाह, तुम इतनी बड़ी गुस्ताखी कैसे कर सकते हो? रुहेल, ये क्या हिमाकत है? तुम एक हिंदू से निकाह कैसे कर सकते हो? हमारा घराना मुस्लिम है। अनवर, शाजिया और नगमा रुहेल को बुरा भला बोलकर कमरे में चले जाते हैं। कोई भी पूजा का गृह प्रवेश नहीं कराता, जिससे पूजा के मन में अपनी माँ की कही बातें उठने लगती है। रुहेल, मुझे माफ कर देना। मेरी वजह से तुम्हारी अम्मी, तुम्हारे अब्बू और तुम्हारी बहन तुमसे रूठ गए हैं। पूजा, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, बस हमें रिश्तों को थोड़ा समय देना होगा। अगली सुबह ससुराल में पूजा का पहला दिन था। ये सोचकर बहू सूरज उगने से पहले जाग जाती है। एक काम करती हूँ, माँ जी के कमरे से सफाई शुरू कर देती हूँ। ये कहकर पूजा अपनी सास के कमरे में पहुंचती है, जहां शाजिया पहली पहर की नमाज पढ़ रही होती है। अरे माँ जी तो नमाज पढ़ रही हैं, सासू माँ के कमरे की सफाई बाद में ही कर दूंगी। फिर बहू जैसे ही पैर बढ़ाती है, उसका पांव फर्श पर फिसल जाता है और उसके हाथों से झाड़ू छूटकर नमाज पढ़ रही अपनी सास पर चला जाता है, जिससे मुस्लिम सास बौखलाकर बेचारी बहू को मारने लगती है। निकम्मे निखट्टू, तूने हमारी नमाज जाया कर दी। आज हमारा रमजान का पहला रोजा था। माफ कर दीजिए, मगर मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। बेचारी बहू के हाथों हुई छोटी सी एक भूल के नतीजे में उसे कोड़ों की मार सहने जैसे ताने मिले। अब वो कर भी क्या सकती थी, क्योंकि ये फैसला उसका खुद का था। पूजा ने रो रो कर सारे घर की सफाई की। तभी पूजा की ननद नाजिमा काले रंग की पॉलिथीन में मटन लेकर किचन में आकर कहती है, अरे ओ मेरी हिंदू भाभी जान, इसमें मटन है। अम्मी जान ने आपको पहली रसोई में मटन बिरयानी बनाने को बोला है। ये रहे ड्राई फ्रूट और ये बाकी का सामान। याद रहे भाभी जान, अगर बिरयानी के स्वाद में कोई भी खामी रही तो अम्मी तुम्हारी जान ले लेंगी। नाजिमा की इस धमकी से बेचारी हिंदू बहू का मन पूरी तरह से डर से भर गया था और मटन बिरयानी बनाकर खाने की मेज पर बैठे मुस्लिम ससुराल वालों के बीच उसे परोसना पड़ता है। हे भगवान, बस बिरयानी अच्छी बनी हो, क्योंकि आज मैंने पहली बार बिरयानी बनाई है। पूजा ने बिरयानी बनाने में अपनी पूरी जान डाल दी थी ताकि वो अपने मुस्लिम ससुराल वालों का मन जीत सके, मगर अफसोस रुहेल के घर वालों के मन में पूजा के प्रति बस नफरत घुल रही थी और शाजिया ने तो गुस्से में गर्मा गर्म बिरयानी से भरा बाउल बेचारी बहू के शरीर पर फेंक दिया, जिससे जलकर पूजा दर्द में चिल्ला उठी। आह माँ, मेरा शरीर जल रहा है। तो जल जा, कम से कम हमारे घर से तेरा साया तो जाएगा। तूने हमसे हमारी औलाद, हमारा रुहेल छीना है, लेकिन अब तेरी ये मुस्लिम सास तेरा वजूद मिटा देगी। अपनी मुस्लिम सास के इस अत्याचार के बाद बेचारी बहू सिहर उठी और उसकी आंखों में भरे आंसू गिर पड़े। तभी पूजा अपने ख्यालों से बाहर आ गई और उसने खुद को मंदिर में बैठा पाया, जहां अपनी माँ की बातों से उसका मन इस कदर चिंता में घुल गया था कि वो अपने मुस्लिम ससुराल वालों को अत्याचार करते हुए कल्पना कर बैठी थी कि तभी उसे रुहेल का फोन आता है। हेलो रुहेल। पूजा, हमारा सपना अधूरा नहीं रहेगा। पूजा, अम्मी अबू मान गए हैं, उन्हें हमारी शादी से कोई एतराज नहीं है। इसके बाद पूजा और रुहेल की शादी हो जाती है और पूजा अपने मुस्लिम ससुराल आती है, मगर उसके मन में कहीं न कहीं उसकी कल्पनाएं आ रही थी। पूजा बहू, हमारे परिवार में तुम्हारा स्वागत है। आओ नाजिमा, भाभी जान को उनके कमरे में छोड़ आओ। आइए भाभी जान। कुछ ही पलों में पूजा अपने मुस्लिम ससुराल वालों से इस कदर घुल मिल गई जैसे उनके बीच बरसों पुराना रिश्ता रहा हो। अगले दिन पूजा नहा धोकर 16 श्रृंगार करके किचन में आती है और अपनी सास के पांव छूती है। प्रणाम माँ जी। माशाअल्लाह, बहू कितनी सुंदर लग रही हो तुम। अल्लाह तुम्हारे चेहरे के नूर को बनाए रखे।
वैसे आज तुम्हारी पहली रसोई है, इसलिए तुम अपने हाथों से जो बनाओगी हम खा लेंगे। इसके बाद पूजा ने ससुराल की पहली रसोई में सेवई और खीर दोनों बनाया। उसने ना सिर्फ अपनी बल्कि अपने ससुराल वालों की खुशी का पहलू भी समझा, जिसे देखकर उसके मुस्लिम ससुराल वालों का मन खुशी से भर गया था। अरे वाह पूजा बहू, तुमने सेवई बनाई है, वाह। जी बाबूजी, मैंने सेवई और साथ में खीर भी बनाई है। पूजा के मुस्लिम ससुराल वालों ने खुशमन से उसका बनाया खाना खाया और शाजिया ने उसे शगुन में अपने हाथों के कंगन उतार कर पहना दिए। बहू, ये कंगन तुम्हारे लिए, इसे पहन लो। और मैंने और तुम्हारे अब्बू जान ने तुम्हारे लिए घर में मंदिर बनवा दिया है, तुम वहाँ पूजा करना। अपनी मुस्लिम सास को हिंदू धर्म का मान रखता देखकर हिंदू बहू की आंखें भर आई थी, क्योंकि जो कल्पना उसके मन में उठी थी असलियत उससे अलग थी। ऐसे ही दिन ढलता गया और एक तरफ जहां पूजा अपने मुस्लिम ससुराल के आंगन में मंदिर में पूजा करती है और भगवान से अपने ससुराल वालों की खुशी मांगती है, वहीं रोजे के हर दिन शाजिया भी पूजा के लिए दुआ पढ़ती है। देखते ही देखते ईद की शुभ घड़ी आ पहुंची। बहू, कल ईद है, हम जानते हैं तुम हिंदू हो, इसलिए हम तुम्हारे साथ किसी भी किस्म का जिद नहीं कर रहे, मगर अगर तुम्हारा मन हो तो तुम ईद की खुशी में शरीफ होना। अपनी सास के कहे पर पूजा ने ईद की सुबह सुंदर सा शरारा पहनकर तैयार हो गई और अपनी सास के गले लगकर उसे ईद की मुबारकबाद देती है। ईद मुबारक हो अम्मी जान। जब मेरे ससुराल वाले मेरे मुस्लिम ना होने पर भी मुझे अपना सकते हैं, मेरे लिए इतना सब कर सकते हैं, तो क्या मैं अपने ससुराल वालों के साथ ईद की खुशी में शामिल नहीं हो सकती? मुंह मीठा कीजिए, मैंने सेवई बनाई है और इमरती भी। इसके बाद बहू ईद की खुशी के मौके पर अपने हाथों से बनाए पकवान से अपने मुस्लिम ससुराल वालों का मुंह मीठा करती है और सभी साथ मिलकर ईद की खुशियां बांटते हैं। ये प्यार की कड़ी ही तो थी जिसने जुड़कर दो अलग अलग धर्मों के लोगों को एक ही घर आंगन में घुल मिल कर रह रहे थे, क्योंकि इंसानियत बैर या नफरत करना नहीं बल्कि प्यार करना और इज्जत बांटना सिखाता है।